AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चुनाव आयोग के अधिकार अब बहस का विषय नहीं रहे, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ओवैसी ये सब लोग क्यों भड़के हुए हैं। क्या इनका इन घुसपैठिए मतदाताओं से कोई संबंध है? क्या इन्हें इनसे कोई राजनीतिक लाभ मिलता है? ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए था। अगर किसी का निधन हो गया है और वो अभी भी मतदाता सूची में है तो उसका नाम हटा दिया जाना चाहिए। अगर कोई भारतीय नागरिक है तो उसका नाम मतदाता सूची में बना रहना चाहिए। अगर कोई विदेशी घुसपैठिया मतदाता सूची में आ गया है तो उसका नाम वहां नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वे हंगामा कर रही हैं, उससे लगता है कि आगामी बिहार चुनाव में एनडीए ने बड़ी बढ़त बना ली है। इलेक्शन कमीशन को क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, ये बहस का विषय इसलिए अब नहीं रह गया क्योंकि यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत के सामने पहुंचा था और देश की सर्वोच्च अदालत की जो टिप्पणी थी और उस टिप्पणी के बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उससे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ओवैसी ये सभी लोग क्यों बौखला रहे हैं। ये जो घुसपैठिए जो वोटर हैं, क्या इनकी कोई रिश्तेदारी है उनसे इनको राजनीतिक रूप से लाभ मिलता है? अरे ये तो बहुत अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत होना चाहिए था, इसकी सराहना होनी चाहिए थी और सभी दलों को करना चाहिए था। अगर कोई अभी संसार में नहीं रहा, मतदाता सूची में बना हुआ है तो नाम निकलना चाहिए। कोई भारत का नागरिक है वह तो मतदाता सूची में रहे, कोई विदेशी घुसपैठिया अगर मतदाता सूची में आ गया है तो उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हो हल्ला कर रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि बिहार के अंदर होने वाले चुनाव में एनडीए बहुत लंबी बढ़त ले चुकी है और जिसके सामने ये टिक नहीं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने देश के निर्माण में हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए कांग्रेस का योगदान ऐतिहासिक रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का मुद्दा हो या सामाजिक न्याय, कांग्रेस ने हर मोर्चे पर वंचितों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज बुलंद की है। आज जब हम बिहार की राजनीति की दिशा तय करने की बात कर रहे हैं, तब ये साफ है कि महागठबंधन की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी होंगे। कांग्रेस हमेशा इस देश के एससी और एसटी के रेस्पेक्ट के लिए काम किया है। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और उनके संविधान की रक्षा की बात तब भी कांग्रेस, आज भी कांग्रेस, आज भी हमारे नेता राहुल गांधी। मैंने यही बात कही कि 5.2% बिहार में जाटप है और फिर हमारे नेता ने राजेश राम जी को अध्यक्ष बना के एक नेतृत्व दिया है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। कांग्रेस में नेतृत्व की कमी नहीं है। अब राजीव गांधी तारिक अनवर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, मैंने कहा कांग्रेस पर, लेकिन महागठबंधन के नेता कौन होंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे, यह हमारे लीडर राहुल गांधी जी तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल ओलंपिक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के विश्व युवा कौशल दिवस का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 25 करोड़ की आबादी में से 50-60% लोग मजदूर वर्ग के हैं। डबल इंजन वाली सरकार युवाओं के लिए स्थिर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार का जो थीम दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर, वह है एआई और डिजिटल स्किल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ की इस आबादी को युवाओं की जो संख्या है और कामकाजी जो वर्ग है यूपी के अंदर 56 से 60
फीसदी लोग ऐसे हैं जो कामकाजी तबके से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को उसके अनुरूप कार्य मिल सके, इसके लिए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस दिशा में सरकारों के स्तर पर किए गए प्रयास के कुछ सफल उदाहरण आपके सामने जिन युवाओं को अभी सम्मानित किया गया है, उनकी सक्सेस स्टोरी आप सबने यहां पर सुनी है। कैसे इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की, लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है। और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए। ओडिशा की एक कॉलेज छात्रा ने एक प्रोफेसर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के बाद खुद को आग लगाने के बाद दम तोड़ दिया। इस मामले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। भाजपा सरकार के सिस्टम ने एक बेटी की जान ले ली है। वो बेटी न्याय के लिए लड़ रही थी और बदले में उसे प्रताड़ित किया गया। अंत में वो हार गई, उसे न्याय नहीं मिला। हम उसे श्रद्धांजलि देते हैं। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। ये भाजपा सरकार के सिस्टम ने एक बेटी को उनके सिस्टम ने मार डाला है। जिस तरीके से उस बेटी को न्याय की जगह यातनाएं मिलती रही, चारों तरफ से हतोत्साहित किया गया, आखिर में बेटी हार गई। आज बेटी नहीं हारी, भारत की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था हारी। हमें न्याय नहीं मिला उस बेटी को। हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन शांति तभी मिलेगी जब दरिंदों को और दरिंदों से साथ इस सिस्टम को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी का, ऊपर से लेके नीचे तक बेटियों के खिलाफ है। कोई परित्याग करता है, कोई उसके हक से महरूम करता है और कोई हत्या करता है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद कोई इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई है, बिहार चुनाव से पहले होनी जरूरी है। निसंदेह हम लोग, जब लोग चलती है पार्लियामेंट, आपस में बैठकर सारे मुद्दे साथ उठाते हैं। बैठ के हम लोगों की निरंतर होती रहती। जहां तक चुनाव का सवाल है, महाराष्ट्र और बिहार में सही समय पर सही दलों के साथ ये बैठक होगी। बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग जो कर रहा है, उससे लोगों को उसकी नीयत पर शक हो रहा है। जब कोई उनसे कुछ भी संवाद करने की कोशिश करता है तो वे लोगों को एफआईआर की धमकी दे रहे हैं। असली सवाल समय का है। ये पूरी प्रक्रिया इतने कम समय में ठीक से नहीं हो सकती। चुनाव आयोग के मंशा पर, नियत पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर जो यहाँ लोग कर रहे हैं, ये सब का पोल खुल चुका है। जब सारे कुछ लोग जा करके सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको एफआईआर की धमकी दी जा रही है। ये सवाल टाइमिंग का है। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि इतने कम समय में ये सही से नहीं हो सकता है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री पद के चेहरे वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है कि किसे बैठक के लिए बुलाया जाए। राजद में हम केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और राजेश कुमार राम जैसे कांग्रेस नेतृत्व के किसी भी अधिकृत बयान पर ही प्रतिक्रिया देने पर विचार करते हैं। अगर कोई कांग्रेस की ओर से कोई बयान दे रहा है तो हम न तो प्रतिक्रिया देंगे और न ही उसकी निंदा करेंगे। अगर हम मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात करें तो मैं महागठबंधन और अपनी पार्टी की ओर से कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।
देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मसला है कि वह किसको मीटिंग में बुलाएगी, किसको नहीं बुलाएगी, उनका पार्टी का मसला है। किसको पार्टी में रखेगी, किसको पार्टी से निकालेगी, उनका अंदरूनी मसला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के अधिकृत तौर पे कोई बयान को ही हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के बयान मानते हैं, और अधिकृत बयान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, या नेता प्रतिपक्ष राहुल जी का होता है, या बिहार प्रदेश अध्यक्ष का। बाकी कांग्रेस के बिहाफ में कोई भी किसी का बयान का ना कोई समर्थन हम करने वाले लोग हैं, ना कोई खंडन करने वाले लोग हैं। जहां तक मुख्यमंत्री के पद का सवाल है, वह महागठबंधन के तरफ से भी हम एक बात कर सकते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से तो 1000% कह सकते हैं कि तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और महागठबंधन में शामिल दलों का भी समर्थन पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। ओडिशा छात्रा आत्मदाह मामला पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, एक बात स्पष्ट अपनी बेटियों और बहनों से कह दें कि ये देश आपको सुरक्षा देने में नाकामयाब रह रहा है। कोई भी राज्य हो या सूबा हो, मुझे लगा था निर्भया मामले के बाद इस देश की चेतना में कुछ ऐसा होगा जिससे हम नए सिरे से चीजों को परिभाषित करेंगे। सरकारों में नागरिक समाज में एक प्रतिबद्धता होगी। उस प्रतिभा को क्षण क्षण हमने खत्म होते देखा। मुजफ्फरपुर हो, बंगाल हो, ओडिशा हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह जहां आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा टांग रखा है, वहां एक नया नारा लटका देना चाहिए कि बेटियां माफ करना, हम तुम्हें बचा नहीं पा रहे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को दरकिनार करिए। एक बात स्पष्ट अपनी बच्चियों से कह दें, बहनों से कह दें, ये देश आपको सुरक्षा देने में नाकामयाब रह रहा है। कोई भी राज्य हो, कोई भी सूबा हो, मैं सूबा नहीं देखूंगा, लेकिन मुझको लगता है कि निर्भया वाले कांड के बाद, उस दुर्घटना के बाद, मुझे लगा था कि इस देश की चेतना में कुछ ऐसा होगा जिससे हम नए सिरे से चीजों को परिभाषित करेंगे। एक प्रतिबद्धता होगी सरकारों में, नागरिक समाज में। उस प्रतिबद्धता को क्षण क्षण हमने खत्म होते देखा। मुजफ्फरपुर हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, यूपी हो, मैं तो कहूंगा कि हर जगह जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन टांगे हुए है ना, वहां टांग दें एक नया स्लोगन, बेटियां माफ करना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के वादे के पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सावन महोत्सव और नाग पंचमी के अवसर पर हम बिहार वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। बिहार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, महादेव बिहार को विषमुक्त करें। बिहार का अपमान करने वालों के लिए मुख्यमंत्री ने नाग पंचमी पर दीप जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अपराध और भ्रष्टाचार कम होंगे। आज सावन महोत्सव और नाग पंचमी के पावन अवसर पर बिहार वासियों को हमारी शुभकामना। बिहार के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, महादेव विष को पान करें और बिहार को विष से मुक्त करें। जो विष प्रभावित करने वाले असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बिहार को बदनाम और बर्बाद करते हैं, आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाग पंचमी के अवसर पर अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर बिहार के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किए हैं। और बिहार में रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा, यहाँ पर अपराध भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और बिहार हर बिहारी गौरवान्वित भी होगा। बिहार को बदनाम करने वाले लोगों से मुक्ति भी मिलेगा। कितना बड़ा फैसला मानते हैं, क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने जो किया था, बहुत हासिल किए थे। आज सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विकसित बिहार के संकल्प के लिए मजबूत नींव तैयार कर चुके हैं और उस पर एक बड़ी भव्य इमारत जो विकसित बिहार का खड़ा होगा। हमारे बिहारी गौरवान्वित होंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और बिहार समृद्ध भी होगा। एक्सियोम 4 मिशन के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके दल की आज वापसी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, जब राकेश शर्मा को पहले भेजा गया था तब SC, ST, OBC लोग इतने शिक्षित नहीं थे। इस बार मुझे लगता है कि किसी दलित को भेजने की बारी थी। ऐसा नहीं है कि नासा ने परीक्षा ली और फिर चयन हो गया। शुक्ला जी की जगह किसी भी दलित या OBC को भेजा जा सकता था। मैं शुभकामना देता हूँ, सुरक्षित लौटे और जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया आकर के यहाँ पर बिखेरें, हम लोग लाभान्वित हों। ये मानवता के लिए
जो मानवता के लिए लाभकारी चीज़ है। लेकिन जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई परीक्षा तो देके गए नहीं कि नासा में कोई परीक्षा कंडक्ट किया, उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ। तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, मैंने पहले भी यही पूछा था। एक तरफ हम सिंदूर पर पुल का नाम रखते हैं, भाजपा को एक कार्यक्रम करना था, लेकिन शायद हम अकेली पार्टी हैं जिसने कहा था कि जब तक सभी आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं हो जाती, हमें पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। वे कह रहे हैं कि हॉकी और क्रिकेट खेल खेले जाएंगे। पिछले साल हमें बताया गया था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इस भाजपा सरकार ने बांग्लादेश को 50,000 टन चावल भेजा था। मैंने ये सवाल पिछले हफ्ते भी पूछा था, मैंने सोशल मीडिया पे पूछा था कि एक तरफ हम ब्रिज का नाम सिंदूर करते हैं, एक तरफ अगर आप देखें तो भाजपा सिंदूर का एक कुछ प्रोग्राम करने वाली थी, लेकिन शायद हम ही एक पार्टी है जिसने पहले से कहा है कि जब तक पाकिस्तान से सारे के सारे अतिरेकी जो हमले हैं, आतंकवादी कार्रवाई है, वो रुकती नहीं है, तब तक उनसे कोई रिश्ता ना होना चाहिए, कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या वही भाजपा आज जो सिंदूर का नाम सब जगह देने की कोशिश कर रही है, राजनीति करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इससे कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं की सरकार के कह रहे हैं कि हॉकी खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, वही भाजपा के लोग कहते हैं क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। पिछले साल हमें बताया गया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसी बांग्लादेश को 50,000 टन चावल इसी भाजपा की सरकार ने भेजा था, और उनके साथ क्रिकेट भी इसी भाजपा की सरकार ने खेला था। बालासोर आत्मदाह मामले पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा, जिस तरह से उन्हें न्याय पाने के लिए खुद को मारना पड़ा, उससे पता चलता है कि ये एक असंवेदनशील सरकार है। क्या न्याय के लिए खुद को मारना पड़ता है? अगर सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है तो आम लोगों का क्या होगा? ओडिशा में 40,000 महिलाएं लापता हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये मानवता के लिए शर्मनाक है। ये कोई दोषारोपण का खेल नहीं है। पूरे देश को सोचना होगा कि हम कहाँ हैं। ये सत्ताधारी पार्टी के लिए ज्यादा शर्मनाक है। राहुल गांधी ने कहा कि ये व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है। उनका बयान गलत नहीं है। उन्होंने न्याय की मांग की और जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्होंने खुद को मार डाला। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक हत्या है और व्यवस्था ने इसे अंजाम दिया है। सबसे दुखद स्थिति ये है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और एक न्याय के लिए जिस प्रकार के गुहार लगाना पड़ा और उसे मौत को गले लगाना पड़ा, उसके बाद भी मैं समझता हूँ ये असंवेदनशील सरकार। मैं जरूर कहना चाहूँगा असंवेदनशील, मैंने इसलिए कहा कि क्या इसके लिए क्या किसी को न्याय पाने के लिए मौत को गले लगाना पड़ेगा? यह प्रश्न ये। और सत्ताधारी दल की महिलाओं को अगर इस प्रकार की चीजें सामने जब देखने को मिली तो आम लोगों की बातें क्या है? आज भी जिस प्रकार उड़ीसा में 40,000 जो महिलाएं गायब हुई हैं, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये एक झकझोरने वाली बात है, मानवता को शर्मसार करने वाली बात है, महिलाओं के उत्पीड़न के संदर्भ में बातें हैं। आज मैं समझता हूं कि ये इसके लिए केवल ये दोषारोपण की बातें नहीं है। ये पूरे देश को आज समझना होगा, जितने भी जो प्रशासन में है, जो सत्ता में है, उनके लिए एक मैं समझता हूँ झकझोरने वाली बात है कि हमारा सिस्टम कहाँ है, हम का क्या कर रहे हैं। और सत्ताधारी दल को तो मैं समझता हूँ उनके लिए सबसे शर्मनाक और बातें है। आज अगर राहुल जी इन बातों को लगातार अगर इंगित कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी है सिस्टम के द्वारा हत्या की उन्होंने बातें की है, तो कहीं से भी गलत नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि भाई आज ऐसी स्थिति क्यों आ पड़ी, और लगातार न्याय की गुहार लगाई है, जब नहीं हुआ तो उसने आग लगा ली है। इसलिए मैंने कहा कि ये सिस्टम के द्वारा एक हत्या की गई है। बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाना जरूरी है। आज ओडिशा की उस छात्रा को देखकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? हम इस घृणित घटना की निंदा करते हैं। न केवल ओडिशा बल्कि भारत में किसी दूसरी जगह भी ऐसी घटना न घटे, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर कवायद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। ये तो होना चाहिए था। अगर कड़ी व्यवस्था की जाए, ये तो सबका मांग भी है, क्योंकि इस तरीके की दरिंदों ने दोबारा
इस तरीके की घिनौने वारदात को अंजाम देने के लिए हिम्मत न जुटा पाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कड़ी कदम उठाना जरूरी है, मुनासिब भी है। आज ओडिशा की उस छात्रा को यह हालात देखकर सारे दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान में महिला समाज, महिलाओं ने सुरक्षित नहीं आई। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है तो ये उड़ीसा में आकर क्यों बेटी पढ़ाओ और बेटी जलाओ में तब्दील हो जाते हैं। ये खिलौने घटना के खिलाफ हम लोग निंदा जताई है और दोबारा ये सिर्फ उड़ीसा में नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी ये घटना की दोबारा ना घटे, इसके लिए हर सूबे की सरकार, केंद्र सरकार सबको मिलकर कवायद करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए। बालासोर आत्मदाह मामले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि एक बच्ची को न्याय की आस में अपनी जान गंवानी पड़ी। उस बच्ची ने उत्पीड़न की सभी जगह शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम उस बच्ची की आवाज ये जानने के बाद भी उठाएंगे कि वो एबीवीपी की कार्यकर्ता थी। भाजपा ने उसके लिए कुछ नहीं किया। अंत में उस बच्ची के पास कोई चारा नहीं बचा और उसने आत्मदाह कर लिया। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक बच्ची को न्याय की आस में अपनी जान गंवानी पड़ी। उसने सेक्सुअल हरासमेंट की, उसने एक्सप्लॉयटेशन की, उसने मेंटल एगनी और हरासमेंट की, तमाम जगह कंप्लेन करी। उसको जिस तरह से हरास किया जा रहा था, और हम उस बेटी की आवाज तब भी उठाएंगे जबकि वो एबीवीपी की कार्यकर्ता थी। उसने तमाम जगह कंप्लेन करी, सरकार हरकत भी नहीं आई। बीजेपी की सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया और उसके बाद उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा और उसने जाकर आत्मदाह कर लिया और अंततोगत्वा उसकी मौत हो गई। एक शब्द धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक उस बेटी के लिए बोला था? एक शब्द धर्मेंद्र प्रधान ने यह पूछा है कि उनके मुख्यमंत्री ने या उनके प्रशासन ने या उनकी पुलिस ने उस बेटी को बचाने के लिए क्या किया? उसने जो कंप्लेन करी थी उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? आप बचाते रहे प्रोफेसर को, आप बचाते रहे बड़े हुक्मरानों को, आपने उस बेटी के साथ खड़े रहने का काम नहीं किया। और अब जब उसकी जान चली गई है, आप इतनी सस्ती गंदी बातें करेंगे? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जो ओडिशा में हो रहा है वो महिलाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 6 क्लास में पढ़ने वाली लड़की प्रेग्नेंट है, 9 साल की बच्ची को बच्चा हो रहा है। ये क्या हो रहा है ओडिशा में? ओडिशा में महिलाओं का इतना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन क्यों और कैसे हो रहा है और कैसे होने दे रही है बीजेपी सरकार? और संरक्षण लगातार आरोपी को कैसे मिलता है? सवाल इस बात का। इन सब बातों पर धर्मेंद्र प्रधान को बोलिए कि वक्तव्य दें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।